जैसे जैसे राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां चरम पर पहुंच चुकी हैं। इस सियासी जंग में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की औपचारिक एंट्री भी हो चुकी है। राठौड़ ने हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करते ही कांग्रेस और उसके प्रत्याशी पर तीखा हमला बोला और दावा किया कि अंता उपचुनाव में भाजपा की जीत तो तय है और वह भी भारी अंतर से। वहीं कोटा सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और वह फिलहाल जमानत पर बाहर है। इसके अलावा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही हैं। यहां तक कि राठौड़ ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना कांग्रेस की नैतिकता पर गहरा प्रश्न चिन्ह है, जो दिखाता है कि पार्टी अब मूल्य और सिद्धांतों से पूरी तरह भटक चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने की राजनीति कर रही है, लेकिन मतदाता अब समझ चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अंता उपचुनाव किसी त्रिकोणीय मुकाबले का मैदान नहीं, बल्कि यह भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच की लड़ाई है और कहा कि भाजपा ने इस बार ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसकी साफ छवि और सामान्य परिवार से आता है। हम अपने प्रत्याशी के चरित्र और जनता की भावनाओं पर भरोसा कर रहे हैं। मुकाबला चाहे किसी से भी हो, जनता ईमानदारी को ही चुनेगी। यहां तक कि उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा उम्मीदवार भारी मतों से जीत हासिल करेगा और अंता की जनता एक बार फिर ईमानदार और विकासमुखी राजनीति को चुनेगी। तो वहीं राठौड़ ने कहा कि भाजपा केवल स्थानीय मुद्दों पर नहीं, बल्कि राज्य और राष्ट्र हित के बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और कहा कि मुख्यमंत्री वजुभाई शर्मा की सरकार ने राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं का जाल बिछाया है तो सीधे जनता तक पहुंच रही है। जनता भाजपा सरकार के कार्यों से संतुष्ट भी है और अंता उपचुनाव में भी अपना समर्थन जरूर देगी और कहा कि राठौड़ ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना या किसान सम्मान निधि या मुख्यमंत्री राजश्री योजना हो, उन्होंने आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। मदन राठौड़ के कोटा पहुंचने पर सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। इस बैठक में उन्होंने संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर संपर्क बढ़ाने और प्रचार अभियानों को गति देने पर भी जोर दिया और कहा कि हमें हर बूथ तक पार्टी को संदेश पहुंचाना है ताकि अंता की जनता भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों को समझ सके। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अंता उपचुनाव में अब भाजपा की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। राठौड़ के इस दौरे को भाजपा की चुनावी रणनीति में एक निर्णायक कदम भी माना जा रहा है, जिसने कांग्रेस के खिलाफ सियासी हमला और भी तेज कर दिया है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।